मणों की पुरी, द जेवल सिटी, इसको बोला जाता है नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। इंग्लिश में अगर कहा जाए, साइंस लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो सोलार प्लक्स चक्र। सोलार क्यों कहा गया? सोलार सूर्य, इट इज रिलेटेड विद सूर्य, सूरज से कनेक्टेड। यदि मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया, जिसका रंग है पीला, येलो कलर, यदि मणिपुर चक्र फिजिकली अगर डिस्टर्ब हो गया, सारे 4 उंगली ऊपर, आपका मणिपुर चक्र नाभि से एग्जैक्ट 4 फिंगर ऊपर है, अग्नि जठर जो हम बोलते हैं, अगर ये डिस्टर्ब हो गया लिवर में, फैटी लिवर, लिवर स्क्लेरोसिस, अगर स्प्लीन में देखेंगे तो स्प्लीन में कोई ना कोई डेफिशिएंसी, थैलेसेमिया का रोग आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पेन्स आना शुरू हो जाएंगे, कोलोन में कैंसर होना शुरू हो जाएगा, आईबीएस सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई, 2 प्रकृति को कैरी करता है आपका नाभि चक्र, आपका सोलर प्लक्स चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। ये प्राण इसीलिए कि यहाँ पे प्राण बसे हैं हमारे, कि यहीं से हमारे सारे एनर्जी लेवल्स फ्लो होते हैं। ये खाएंगे तो दिमाग को एनर्जी मिलती है, खाएंगे तो शरीर को एनर्जी मिलती है, खाते हैं तब जाके हमारा मन काम करने में लग जाता है। तीनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मणिपुर चक्र, ये तीनों को कंट्रोल कर रहा है। भूखे पेट से काम होता है, इसको क्या कनेक्शन हो गया? लेकिन खाया तभी जाके ताकत आई, खाया तभी जाके दिमाग ने काम करना शुरू किया, खाएंगे तभी हमारा मन अच्छा रहता है। तो इनडाइजेस्टिव, अगर मणिपुर चक्र आपका हिल गया, थोड़ा सा भी नाभि ऊपर नीचे, कि 12 तरीके से हमारी नाभि हिल सकती है, 12 तरीके से। और इतनी बीमारियां आती है कि जरा से भी नाभि ऊपर नीचे हो गई, ऊपर आ गई, एसिडिटी, हार्ट बर्न सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, पैल्पिटेशन अचानक बढ़ जाएगा, एकदम से एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है, एकदम से वायु ऊपर चढ़ जाएगी, और ऊपर उसके बाद क्या होता है, हमको हेडेक, माइग्रेन, ये सब शुरू हो जाता है। फिर प्रॉब्लम, आपके स्प्लीन में प्रॉब्लम, आपके कोलन में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, इनडाइजेशन प्रॉब्लम, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या तो फिर लूज मोशन हो जाते हैं। जितना भी नाभि से ऊपर यहाँ के जितने भी हिस्से हैं, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब के सब वीक होते हैं। एंड ओवर ईटिंग, इतनी ओवर ईटिंग करके वायु क्रिएट कर देते हैं, और ये वायु सीधी सर पे चढ़ जाती है। एंड फिर दिमाग देखो, मेंटल, इमोशनली आप पूरा गलत काम करने लग जाते हो। मेंटल लेवल पे देखते हो तो आप डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी लेवल बढ़ते रहेगा, हर बात को टेंशन है, स्ट्रेस है, एंड ओवर थिंकिंग, और आप एनालिसिस करने लग जाते हो सामने वाले को लेके, मेरे बारे में ये ऐसे ऐसे सोचता है, वो सोच भी नहीं रहा है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप बना लेते हो जरूर इसका उसके साथ लफड़ा है। ये सब बोलते हैं ना, उल्टे विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, इमीडिएट सबसे पहले नाभि को देख लेना। 72,000 नाड़ी को कंट्रोल करता है आपकी एक नाभि, सोलर सिस्टम। इसमें गर्मी रहना बहुत जरूरी है आपके भोजन को पचाने के लिए। अगर ये भोजन नहीं पचाता है तो आपके शरीर के प्राण कमजोर हो जाएंगे, आपके अंदर की शक्ति लो होने लग जाती है। खाना बहुत खा रहे हैं लेकिन एनर्जी लेवल्स लो होने लग जाती है। तो एनर्जी को बनाए रखना है। 2 एक्सरसाइज ऐसी है, एक तो आप कपाल भारती कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अगर ये करते हैं तो इससे आपकी नाभि स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी टैपिंग एक्सरसाइज। डिसीजन नहीं ले पाते, जिसका नाभि हिला हुआ है वो डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी लाइफ के गोल का कोई डिसीजन नहीं होता इनका, ये दूसरे पे निर्भर होता है। तुम जरा बात कर लेना, तुम जरा ऐसे कर लेना, दे कैन नॉट टेक डिसीजन। उनको करना क्या है, आखिर आपके लाइफ का गोल क्या है, ये नहीं उनको समझ में आती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, द चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। और पेरेंट्स जिसमें भी हस्बैंड वाइफ में भी एक कमी होती है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं एकदम से, कि ये मेरा काम कर दे तो अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जिसकी भी नाभि चक्र हिली हुई है। तो मेक श्योर कि नाभि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र है, मणिपुर चक्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र, इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। फिजिकल डिस्टर्बेंस तो होते ही है, साथ में मेंटल ब्लॉकेजेस भी आते हैं। एक बार मेंटल ब्लॉकेज आ गया, आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो कोई काम की नहीं। आपके अंदर हुनर बहुत रहेगी भर भर के, आप सिंगिंग सीखेंगे, पेंटिंग सीखेंगे, म्यूजिक सीखेंगे, डांसिंग सीखेंगे, हर चीज आप सीखेंगे, लेकिन
कर कुछ नहीं पाएंगे। एक्टिंग भी सीख लेते हैं, हर चीज सीख लेते हैं, आता सब है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। सिर्फ एक ही काम करते हैं, ये तोड़ दे वो तोड़ दे, इसके ऊपर गुस्सा कर उसके ऊपर गुस्सा कर, इससे इसके साथ चिड़चिड़ के बात करना है, उसके साथ चिढ़कर बात करना है। तो मणिपुर चक्र को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। योर कॉन्फिडेंस लेवल गोज डाउन इफ योर मणिपुर चक्र इज वीक। आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपका सेल्फ एस्टीम, ये सब लो हो जाता है जब भी आपका मणिपुर चक्र हिल जाता है। अगर ये फ्री रहा आपका, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपके डिसीजंस परफेक्ट रहेंगे, आप पूरे सोशल समाज में हर किसी के प्रिय बन जाते हो। आपका डोमिनेशन से आप प्रिय नहीं बनते हो, बल्कि आपके नेचर में ही इतना इतना प्यारा नेचर बन जाता है, जिसका भी नाभि परफेक्ट होता है हर किसी का प्यारा बन जाता है वो। लेकिन जिसकी नाभि हटी हुई है वो हर किसी के जीवन में घृणा का पात्र बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमको अपनी नाभि को स्ट्रांग रखना है। दूसरा कौन सा तरीका?